सीएसडीएस के संजय कुमार ने उस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की 2 सीटों पर वोटर कम होने की बात कही थी। अब पोस्ट डिलीट करने के बाद संजय कुमार ने माफी भी मांग ली है। उनका कहना है कि उनकी टीम ने आंकड़ों का गलत विश्लेषण कर दिया था। अब आपको लग रहा होगा कि छोटी सी बात है, ट्वीट किया, बाद में लगा कि डेटा गलत है तो डिलीट करके माफी मांग ली, सिंपल। बट इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों का उदाहरण देकर कांग्रेस चुनाव आयोग पर आक्रामक थी। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चुनाव आयोग वर्सेस कांग्रेस एंड ऑपोजिशन दिन पर दिन भयंकर रूप लेता जा रहा है। पर सियासी गलियारों में कुछ ऐसा हुआ है कि कांग्रेस अब बैक फुट पर जा सकती है। हुआ ये कि समाज और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोक नीति सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक्स पर किए गए एक पोस्ट को डिलीट कर दिया है। इस पोस्ट में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के सीटों पर वोटों की संख्या कम होने को लेकर जानकारी दी थी। संजय कुमार ने माफी भी मांगी है। उनका कहना है कि उनकी टीम ने आंकड़ों का गलत विश्लेषण कर दिया था। उन्होंने यह ट्वीट 17 अगस्त को किया था। अब संजय कुमार की ओर से पोस्ट हटाए जाने पर बीजेपी उनकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह वही संस्था है जिस पर राहुल गांधी भरोसा करते हैं। इन्हीं आंकड़ों का उदाहरण देकर कांग्रेस चुनाव आयोग पर आक्रामक थी। अब ये तो वही बात हुई ना कि कांग्रेस जिस दीवार के सहारे उछल रही थी वही धराशायी हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि संजय कुमार ने एग्जैक्टली क्या कहा था। दरअसल 17 अगस्त को किए गए पोस्ट में संजय कुमार ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 2 सीटों पर मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। उन्होंने लिखा था कि महाराष्ट्र की विधानसभा संख्या 59 रामटेक में 2024 के लोकसभा चुनाव में 4,66,203 मतदाता थे, जबकि 2024 के विधानसभा चुनाव में 2,86,931 ही रह गए। अब संजय कुमार के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 1,79,272 यानी कि 38.45% वोट कम हुए। इसी तरह उन्होंने देवलाली विधानसभा सीट का आंकड़ा भी दिया था। उनके मुताबिक विधानसभा संख्या 126 देवलाली में 2024 के लोकसभा चुनाव में 4,56,072 वोटर्स थे, जबकि विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 2,88,141 ही रह गई थी। अब संजय कुमार के मुताबिक देवलाली सीट पर 1,67,931 या 36.82% वोट कम हो गए थे। अब इस ट्वीट पर माफी मांगते हुए उन्होंने उस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया है, इस पोस्ट को ही हटा दिया है। उन्होंने लिखा, मैं महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित ट्वीट्स के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। 2024 के लोकसभा और विधानसभा डेटा की तुलना में त्रुटि हुई। हमारी डेटा टीम ने डेटा को गलत तरीके से पढ़ लिया। ट्वीट को हटा दिया गया है। मेरा गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि संजय कुमार के इस कदम पर बीजेपी ने उनके ऊपर हमला बोला है। बीजेपी ने इसे ईमानदार त्रुटि मानने से इनकार कर दिया है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, माफी आ गई है और संजय कुमार बाहर हैं। योगेंद्र यादव के इस शिष्य ने आखिरी बार कब कुछ सही किया था। हर चुनाव से पहले उनकी भविष्यवाणियों में बीजेपी हार रही होती है और जब उसका दावा उल्टा पड़ जाता है तो वे टीवी पर यह समझाने के लिए आ जाते हैं कि बीजेपी कैसे जीती। यह सुविधाजनक है। उन्हें लगता है कि टीवी के दर्शक मूर्ख हैं। अब मालवीय ने लिखा है, कांग्रेस के महाराष्ट्र पर झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देने की उत्सुकता में सीएसडीएस ने बिना सत्यापन के डेटा जारी किया। यह विश्लेषण नहीं है, यह साफ तौर पर पक्षपात है। जिस संस्था के डेटा पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं को बदनाम करने के लिए भरोसा किया, उसने अब स्वीकार किया है कि उसके आंकड़े गलत थे, न केवल महाराष्ट्र पर बल्कि एसआईआर पर भी। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गौर फरमाने की बात यह है कि संजय कुमार की माफी ऐसे समय आई है जब चुनाव आयोग और विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टियां आमने सामने हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लग रहा है, जबकि इस आरोप के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के नेताओं से 1 हफ्ते में माफी मांगने को कह डाला है। वहीं विपक्ष चुनाव आयोग से ही माफी की मांग कर रहा है। इधर राहुल गांधी ने रविवार को बिहार में चुनाव आयोग पर वोट चोरी की साजिश का आरोप लगाते हुए बिहार में यात्रा शुरू कर दी है। लेकिन अब जरा सोचिए कि जिन डेटा के हवाले वो ये सब तामझाम कर रहे थे, वो डेटा ही गलत निकल गया। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि राजनीति में कब कौन सा मोड़ आ जाए कहा नहीं जा सकता। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे अब कांग्रेस क्या करेगी यह देखना भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। अब और भी अपडेट्स आते रहेंगे, उन्हें हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब इस खबर में आपकी क्या राय है हमसे जरूर शेयर करें और ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.